हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हम आपके लिए आज एक ऐसी दिल को छू लेने वाली स्टोरी लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी ढेर सारी मेहनत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाक बाबू और अपाहिज लड़की, खून के रिश्ते से भी बढ़कर एक दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस संसार में हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिश्ते हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं, त्याग करना सिखाते हैं। यही नहीं, एक दूसरे के दुखों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझकर उन्हें निभाते आना चाहिए। देखा जाए तो हमारे जीवन में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक खून से जुड़ा हुआ रिश्ता और दूसरा भावनाओं से बना हुआ रिश्ता। और ये दोनों प्रकार के रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक भी होते हैं। और हाँ, कभी कभी भावनाओं से बने रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी बताएंगे। इस कहानी का रिश्ता खून से नहीं बल्कि भावनाओं से बना है। एक गांव में एक डाक बाबू समय समय पर पत्र वितरित करने आया करता था। डाक बाबू की उम्र करीब 45 साल होगी। एक दिन एक घर के सामने खड़े होकर बोला, डाक बाबू। डाक बाबू की आवाज़ सुनकर उस घर में से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको मैं आ रही हूँ। 2-4 मिनट हो गए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। डाक बाबू के हाथ में वह आखिरी पत्र नहीं था, और भी बहुत सारे पत्रों को वितरित करना था। इसलिए जल्दी दरवाज़ा न खोलने के कारण डाक बाबू को थोड़ा गुस्सा आ गया था, और वह गुस्से में ज़ोर से बोला, घर में कोई है कि नहीं, पत्र देना था। डाक बाबू का ऊंचा आवाज़ सुनकर लड़की घर में से ही बोली, चाचा दरवाजे के नीचे से सरका दीजिए, मैं ले लूँगी। लड़की की बातें सुनकर डाक बाबू बोला, ऐसा नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पत्र है, दस्तखत करना होगा। कुछ समय शांतता के बाद डाक बाबू को और ज्यादा गुस्सा आया। अभी ऊंची आवाज में बोलने ही वाला था कि दरवाजा खुला, और दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर डाक बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर दोनों ही पैरों से अपाहिज नौजवान लड़की खड़ी थी, करीब 24-25 साल की। उस लड़की को देखते ही डाक बाबू का गुस्सा ठंडा हो गया। बेचारी को लकड़ियों के सहारे आने की वजह से देर हुई थी। डाक बाबू ने बगैर कुछ कहे पत्र देखकर दस्तखत लेकर चला गया। ऐसे ही समय समय पर उस लड़की के पत्र आया करते थे, लेकिन अब वह डाक बाबू बिना गुस्से में उस लड़की की राह देखते दरवाजे पर खड़ा रहता था। भले ही उस लड़की का कोई पत्र ना हो, लेकिन वह उसे मिले बगैर नहीं जाता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन वह डाके नंगे पैर पत्र देने आया। उस दिन डाक बाबू को नंगे पैर देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उस लड़की को वह पत्र देकर चले गया, लेकिन ज़मीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़की एक कोरे कागज पर उन पैरों के निशानों को ले लिया और गांव में जूते चप्पल बेचने वाले एक दुकान में जाकर उस लड़की ने उन्हीं माप के एक खूबसूरत जोड़ा खरीद लिया। वह समय बड़े त्योहारों का समय था, और रीति रिवाज के तहत डाक बाबू को गांव वाले इनाम के तौर पर कुछ भेंट दिया करते थे। हर साल की तरह वह गांव वालों से भेंट लेने आया। भेंट लेते लेते वह उस लड़की के घर के नज़दीक आ पहुंचा। वह मन में विचार कर रहा था कि इसके पास क्या मांगूं। बेचारी पर पहले से ही अपाहिज के दुखों का पहाड़ है, लेकिन आया हूं तो क्यों न मिलकर जाऊं। उसने उस लड़की को आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने की राह देखता खड़ा रहा। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो डाक बाबू ने उसके हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स देखा। लड़की बोली, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, लेकिन इसे घर जाकर खोलना। घर जाकर डाक बाबू ने सारे भेंट वस्तु देखे और खुश हो गया, लेकिन लड़की ने दिए भेंट देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर भेंट में मिले उन्हीं जोड़ों को पहनकर डाकघर पहुंचा और सीधे मास्टर से मिलकर बोला, साहब मुझे फंड में से ऋण चाहिए। मास्टर बोले, आपके नाम तो पहले से ही काफ़ी ऋण है, और अब किस लिए। डाक बाबू बोले, मुझे लकड़ी पैर लेना है। इसलिए मास्टर बोले, लेकिन आपका बेटा तो एकदम हट्टा कट्टा है, लकड़ी पैर किसके लिए। डाक बाबू बोले, साहब जो मेरे हट्टे कट्टे बेटे को नहीं समझा, वह एक पराई अपाहिज लड़की को सूझा। उसने मेरे नंगे पैरों का दर्द दूर किया है, उसी के लिए मैं ऋण लेकर क्यों ना, लेकिन लकड़ी पैर दे सकता हूँ। इसलिए साहब मुझे ऋण दीजिए। डाक बाबू के मुंह से ये सब सुनने के बाद मास्टर समेत सभी एकदम शांत रह गए। कुछ समय तक किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि रिश्ता या संबंध ये केवल खून के होने से नहीं चलता। रिश्तों की भावना खून में होनी चाहिए, और यह भावना जिसके अंदर हो उसे अपना रिश्तेदार बनाने में कोई बात नहीं है। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ढेर सारी मेहनत के बाद हम एक वीडियो बना पाते हैं और आपके इतने बड़े योगदान से हमें बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।